बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नुमान आरिफ। डीएचए के फाइल रेट के हवाले से लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। डिस्कशन करेंगे आज हम लोग डीएचए की फाइल रेट्स के हवाले से, उसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करते चलेंगे मार्केट ट्रेंड को, और साथ में हम लोग बात करते चलेंगे किन फाइल्स के अंदर अभी हम लोग इन्वेस्ट करके फॉर शॉर्ट टर्म फॉर लॉन्ग टर्म यहाँ पे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम लोग कमर्शियल फाइल्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सी ऐसी फाइल्स हैं जिनको हम लोग अभी टारगेट करके यहाँ पे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर प्लॉट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो कौन सी फाइल्स कौन से फेज़ के अंदर हमें ज़्यादा फ़ायदा देके जा सकती हैं। उसके साथ साथ डीएचए भावलपुर के अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसी है, डीएचए कोयटा के क्या रेट चल रहे हैं, कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, ख़ास तौर पर अगर देखा जाए डीएचए लाहौर में इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा आपकी रिटर्न्स जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलते हैं वो डीएचए लाहौर में काफ़ी हाई परसेंटेज है एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो दूसरे आपके प्रोजेक्ट्स हैं। वहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कंपैरेटिवली डीएचए लाहौर से आपका वो जो मार्जिन है वो रिलेटिवली थोड़ा सा आपको कम मिलता है। यहाँ पे अगर बात की जाए रेजिडेंशियल की, कमर्शियल की, दोनों तरह की आपको फाइल्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। ख़ास तौर पे डीएचए लाहौर के अंदर अगर बात की जाए फेज़ 7, 9 टाउन, 9 प्रिज्म, फेज़ 13 और डीएचए लाहौर फेज़ 10, यहाँ पे आपको तमाम ही तरह की रेजिडेंशियल्स, कमर्शियल दोनों तरह की फाइल्स की अवेलेबिलिटी और उसके साथ साथ एफिडेविट एलोकेशन दोनों तरह की फाइल्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे एक बात मैं अगर आपसे करता चलूँ, यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्यूरी ये ज़रूर देखने में नज़र आती है कि हम लोग एफिडेविट बाय करें या एलोकेशन बाय करें, कौन सी फाइल ज़्यादा बेहतर है। मार्केट में रेट के हिसाब से सारी चीज़ें कैलकुलेट करके उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सी फाइल हमें ज़्यादा सस्ती पड़ रही है कंपैरेटिवली, उसको हम लोग आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखने वाली है, एफिडेविट अगर हम लोग बाय करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम इन्वेस्टर ले रहे होते हैं उसमें हमें ट्रांसफ़र फीस रिलेटिवली थोड़ी सी कम पड़ती है, मेंबरशिप फ़ीस डीएचए की देनी होती है और कुछ हमें एडवांस टैक्स देना होता है। बाकी अगर एलोकेशन की फाइल्स की बात करें, एफिडेविट अगर आपने बाय किया तो वो आपके 28 दिन बाद आपके नाम पे वो एलोकेट हो जानी और एलोकेशन बन जानी है। नेक्स्ट टाइम जब आप उसे बेचेंगे वो एलोकेशन फ़ाइल कह के बेचेंगे और जो उसका बायर ख़रीदेगा उसको प्रॉपर 5 मरला का जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस, अगर 5 मरला फ़ाइल है तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो प्रॉपर आता है वो ट्रांसफ़र एक्सपेंस उसके ऊपर आ रहा होगा, और सेलिंग के टाइम पे उसको उसका गेन टैक्स भी उसको यहाँ पे उसका देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के हवाले से डीएचए लाहौर फेज़ 10 काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जा रहा है। उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स अवेटेड हैं इसी मंथ के अंदर या एंड ऑफ दिस मंथ इंशाल्लाह चीज़ें जो है मज़ीद क्लियर आउट होती जाएंगी। उसके साथ साथ फेज़ 13 लो बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हॉट प्रोडक्ट है। हाँ, इसमें ये एक चीज़ ज़रूर देखने वाली है कि फेज़ 13 काफ़ी पिछले टाइम के उससे डीएचए ने अभी उसके ऊपर कोई अपडेट वगैरह हमें ऐसा नहीं दी कि डीएचए क्या करने जा रहा है, मास्टर प्लान या इस तरह की कोई चीज़ या बैलेटिंग के हवाले से कोई चीज़ हमें देखने में नज़र नहीं आई। इसी चीज़ का ही सिर्फ इंतज़ार है, जैसे ही वो अनाउंसमेंट आ जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती हुई यहाँ पे हमें नज़र आएगी। फाइल्स रेट की तरफ अगर मूव किया जाए, यहाँ से पहले अगर डीएचए लाहौर फेज़ 7 से स्टार्ट की जाए, फेज़ 7 में 5 मरला एलोकेशन फाइल आपको यहाँ पे 32.5 लाख रुपए मिल रही है, 7 मरला एलोकेशन फाइल आपको 47 लाख रुपए मिल रही है, उसके साथ साथ 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिल रही है। 9 टाउन की तरफ मूव करें, 9 टाउन में 54 लाख रुपए में 5 मरला एलोकेशन फाइल 1 करोड़ 35 लाख रुपए में 10 मरला एफिडेविट फाइल, 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट फाइल आपको 2 करोड़ 25 लाख रुपए में, एलोकेशन फाइल 2 करोड़ 15 लाख रुपए में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 9 प्रिज्म की तरफ मूव करें, 9 प्रिज्म में 5 मरला एलोकेशन फाइल आपको 43-43.5 के इन बिटवीन देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ कमर्शियल फाइल की अगर बात की जाए, 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट 2 करोड़ 20 लाख रुपए में, एलोकेशन 2 करोड़ रुपए में यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर कंपैरिजन किया जाए ख़ास तौर पे यहाँ पे 9 टाउन और 9 प्रिज्म की फाइल्स का मोस्टली यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी देखने में नज़र आ रही है। 9 प्रिज्म की जो कमर्शियल फाइल है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रेट के अंदर हमें फ्लक्चुएशंस देखने में नज़र आती है। कभी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमें डाउन और कभी रेट ऊपर, ये फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा डिपेंड्स ऑन डिमांड सप्लाई, रेट के अंदर फ्लक्चुएशन हमें देखने में नज़र आ रही हैं। फेज़ 13 की तरफ मूव करें, फेज़ 13 में 5 मरला एलोकेशन फाइल आपको यहाँ पे 18.5 लाख रुपए के इन बिटवीन देखने को मिल रही है। उसके साथ 10 मरला 30.5 लाख रुपए में, 1 कनाल फाइल आपको यहाँ पे 58.5 लाख रुपए में एलोकेशन फाइल देखने को मिल रही है। एफिडेविट की अवेलेबिलिटी फेज़ 13 में यहाँ पे नहीं है, ना यहाँ पे आपको कमर्शियल फाइल देखने को मिलती है। डीएचए भावलपुर की तरफ मूव किया जाए, डीएचए भावलपुर में 10 मरला एफिडेविट फाइल आपको 17 लाख रुपए में, उसके साथ साथ 1 कनाल ओपन एफिडेविट फाइल आपको 24 लाख रुपए के इन बिटवीन देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम जेड ब्लॉक 1 कनाल एफिडेविट की बात करें तो वो आपको यहाँ पे 27.5 लाख रुपए में देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर कमर्शियल्स की तरफ मूव करें तो 54 लाख रुपए में आपको यहाँ पे 4 मरला मेन एमबी कमर्शियल एफिडेविट फाइल यहाँ पे देखने को मिल रही है।
डीएचए बहावलपुर में अगर खास तौर पे बात की जाए इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से, तो ओपन एफिडेविट फाइल और कमर्शियल फाइल, ये दो ऐसी फाइल्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे बेनिफिट देके जा सकती हैं। डीएचए कोयटा की तरफ जाए, डीएचए कोयटा में 21.25 लाख रुपए में एक कनाल बारकोड फाइल, 8,80,000 रुपए में आपको 5 मरला बारकोड फाइल, 11,80,000 रुपए में आपको 10 मरला बारकोड फाइल। उसके साथ साथ अनसक्सेसफुल फाइल की अगर बात करें तो वो तकरीबन 20 लाख रुपए में और 21 लाख रुपए में आपको सेकंड बैलेट फाइल का रेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फाइल्स के रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें फ्लक्चुएशन अप डाउन की यहाँ पे देखने में नज़र आ रही हैं। कल के रेट से अगर आपके आज के रेट में को कंपैरिजन किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग हमें देखने में नज़र आई है। उसके बाद डीएचए लाहौर फेज़ 10 की अगर बात की जाए, फेज़ 10 में आपको 5 मरला एफिडेविट फाइल 30,75,000 रुपये में, 30 लाख रुपए में आपको एलोकेशन फाइल मिल रही है। 8 मरला फाइल की अगर बात की जाए तो वो तकरीबन आपको 44 लाख, 44 लाख रुपए के इन बिटवीन देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ 10 मरला एफिडेविट फाइल की अगर बात की जाए तो वो आपको यहाँ पे 55,50,000 रुपये में मिल रही है। एलोकेशन फाइल की अगर बात की जाए वो तकरीबन 53 लाख रुपए के इन बिटवीन देखने को मिल रही है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए में एक कनाल एफिडेविट आपको यहाँ पे मिल रहा है। 9650 में आपको यहाँ पे एलोकेशन एक कनाल की देखने को मिल रही है। उसके बाद खास तौर पे कमर्शियल्स की तरफ मूव करें, 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट फाइल आपको 1 करोड़ 62 लाख रुपए में, एलोकेशन फाइल आपको 1 करोड़ 57 लाख रुपए में यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके बाद अगर मूव करें हम लोग 8 मरला कमर्शियल की तरफ, तो 8 मरला एफिडेविट आपको 4.5 करोड़ रुपए में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट पर्पस के हवाले से कमर्शियल्स में खास तौर पे देखा जाए, डीएचए लाहौर फेज़ 10 की फाइल को आप टारगेट कर सकते हैं, फेज़ 9 प्रिज्म की फाइल्स को आप टारगेट कर सकते हैं, उसके साथ साथ फेज़ 7 की फाइल्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मार्केट को देखा जाए, डीएचए लाहौर फेज़ 10 के अंदर हमें स्लाइड करेक्शन रेट के अंदर नजर आ रही है, बाकी डीएचए लाहौर के अंदर स्टेबिलिटी हमें देखने में नजर आ रही है। डीएचए बहावलपुर में भी हमें अब स्टेबिलिटी देखने में नजर आ रही है। डीएचए कोयटा के अंदर हमें फ्लक्चुएशन अप डाउन की दोनों तरह की देखने में नजर आ रही है। व्यूअर्स, मजीद फाइल्स के वाले से आपको क्यूरियो को बाइंग सेलिंग करना चाह रहे हैं, स्क्रीन पर नंबर शो होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फी मानिल्लाह।